नमस्कार दोस्तों, सभी विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है कि 2025 में सीजीएल परीक्षा अब होने जा रही है। और इसके लिए कितनी संख्या में आने वाली है, तो 14,582 पदों पर भर्ती होने जा रही है। 2025 में 14,500 पदों पर जल्द होगी भर्तियां। कहां से निकल करके आ रही है, तो कार्यालय संबंधदाता कर्मचारी चयन आयोग अर्थात एसएससी ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा सीजीएल के मैं बात कर रहा हूँ 2025 के अंतर्गत विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, संगठनों में कुल 14,582 पदों पर भर्ती निकालने की संभावित रिक्तियां सूची जारी कर दिया है। नियुक्तियों में ग्रुप बी और ग्रुप सी की श्रेणी के पदों पर की जाएगी। भर्ती में अनारक्षित श्रेणी में 6183 पद, तो एसी के लिए 2167 पद यहाँ पे रिजर्व की गई है। उसी प्रकार एसटी के लिए 1088 और ओबीसी के लिए 3721 पद दिया गया है। मैं बता दूं कि जब भी आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो अपने ही कैटेगरी में कीजिएगा, ठीक है। यदि आप में ज़्यादा क्षमता तो आप जनरल से कीजिएगा। अपने कैटेगरी में, अपने ही वर्ग में करने से फायदा क्या होगा कि यदि आप ज़्यादा नंबर लाते हैं तो भी लाभ होगा, कम नंबर लाएंगे तो भी आपको फायदा होगा, ठीक है। तो कम नंबर लाएंगे तो आप अपने कैटेगरी से उठ जाएंगे, अर्थात आपको जॉब मिल जाएगी, और अधिक नंबर लाएंगे तो जनरल से आप पास कर जाएंगे। तो इस तरह से हमें बताने का मुख्य कारण यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट इस तथ्य को नहीं समझ पाते हैं और जल्दीबाजी में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके लिए करना क्या है, जाति प्रमाण पत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट है बना करके रखना। और वह भी जाति प्रमाण पत्र कहाँ से होना चाहिए, तो उपायुक्त महोदय से होना चाहिए, ब्लॉक से नहीं। यदि आप ब्लॉक का जाति प्रमाण पत्र है तो आपका कोई भी यहाँ पे मान नहीं रखा जाएगा, ठीक है, उसका वैल्यू नहीं है। तो इन तथ्यों को भी आप ध्यान रखेंगे। यदि अभी आपके पास समय है, हो सके तो जा करके आप फौरन अपने उपायुक्त महोदय से कंप्लीट करवा लें जाति प्रमाण पत्र, तो और स्थानीय प्रमाण पत्र। इन तथ्यों के बारे में आप विस्तार से समझ लें पहले जा करके, क्योंकि इसके लिए भी आपको कुछ एविडेंस देना पड़ता है बनाने के लिए। तो बिना साक्ष्य, बिना प्रूफ के कोई भी पेपर तैयार नहीं मिलेगा। हो सकता है यदि आप इन पेपर को यदि आप नहीं फुलफिल करते हैं तो आपकी नौकरी पक्का चली जाएगी। तो इस तरह से हमने पूरे विस्तार से बताने का मुख्य कारण यही है कि आप सभी लोग इन तथ्यों के बारे में ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और भी तथ्य हैं, जैसे कि ओबीसी ईडब्ल्यू के लिए भी यहाँ पे निकाली गई है। तो 1423 पद हैं और सीजीएल में 2025 के लिए 4 जुलाई से ऑनलाइन प्रक्रिया यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा, अर्थात 4 जुलाई से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इन परीक्षा के जरिए केंद्र सरकार ने 48 विभागों में निकाले हैं सूची। तो इसे विस्तार से समझते हैं किन किन विभागों में सूचियां निकाली गई है भर्तियां, ठीक है। तो मंत्रालय की तरफ से देखिए, अभी दिल्ली में लोग शिक्षक लोग अनशन कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ क्या है कि सेंटर में भी अब सीजीएल में धांधली होना स्टार्ट हो गया है। इस भर्ती में इंस्पेक्टर सेंटर एक्साइज के लिए 1306 पद निकाली गई है। कितना? 1306 पद। अर्थात असिस्टेंट के लिए 771 पद है। सीबीआई इंस्पेक्टर के लिए 353 पद, सीएसजी के अकाउंटेंट के लिए, जरिए के लिए, अकाउंट के लिए 180 और सीबीडीटी, ठीक है, ये सब पदों के नाम है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए 379 पद निकाले गए हैं और ईपीएफओ के असिस्टेंट एमओ के लिए 94 और आईबी के लिए असिस्टेंट एमओ के लिए 197 पद। तो देखिए, आप पद में मत जाइए, केवल आप किसी भी पद में आपका नौकरी हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। डीपीटी के लिए सीएस असिस्टेंट सेशन ऑफिसर के लिए 682 और सीजीडीएस ऑडिटर के लिए 1174, एनआई में सब इंस्पेक्टर के लिए 1400, एनसीबी सब इंस्पेक्टर नारकोटिक्स के लिए 30, ठीक है, और सब इंस्पेक्टर सीबीआई और 93 सीबीटी ऑफिसर और सुप्रिंटेंडेंट के सर्वाधिक 6753 पद निकाले गए। सुप्रिंटेंडेंट जो होता है, ये जेल विभाग का बहुत सारे सुप्रिंटेंडेंट होते हैं, बहुत सारे प्रकार के सुप्रिंटेंडेंट होते हैं। तो इसमें 6753 पद निकाली गई, सबसे ज़्यादा है। तो देखिए, कोई भी पद खराब नहीं होता है, ठीक है। ये बहुत ही
महत्वपूर्ण पद हैं और बहुत ही बेटर पद हैं, बहुत ही बेस्ट हैं। तो इन तथ्यों को आप ध्यान रखेंगे। और फॉर्म कब भराई जाएगी? फॉर्म ऑनलाइन 4 जुलाई से स्टार्टिंग हो जाएगी। इसके लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस को अकॉर्डिंग ही चलिएगा। सिलेबस में पढ़ना क्या है? मैथ पर विशेष फोकस कीजिएगा। उसके बाद रीजनिंग का बारी आती है, और रीजनिंग एक ही दूगी रीजनिंग नहीं, थोड़ा सा इसमें डीपली रीजनिंग पूछेगा, और मैथ भी थोड़ा हार्ड रहता है, ठीक है। और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट जो है से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा करंट अफेयर पर भी आप फोकस जरूर करेंगे, क्योंकि आप थोड़ा सा समय के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। इससे पहले आप देखे होंगे 20 साल पहले कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा डाले जाते थे, ठीक है। करंट अफेयर का नाम ही नहीं होता था। लेकिन अब क्या हो गया है, इन चीज़ों से बाहर निकल करके अब करंट अफेयर पर विशेष फोकस करने लगे हैं गवर्नमेंट। तो इससे क्या पता चलता है करंट अफेयर से, कि आप देश दुनिया की खबरों पर ध्यान रखते हैं या अपने ही चीज़ों में उलझे हुए हैं, इसीलिए करंट अफेयर डाला जाता है। तो देखिए, यहाँ पे कोई भी विभाग में भीड़ को कम करना रहता है, तो भीड़ को कम करने के लिए ये सब एग्जाम जो है 2 पैटर्न में होगी। तो दोनों पैटर्न को आप अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। अब पढ़ने का जो तरीका है प्यारे दोस्तों, वो लगभग 8 से 10 घंटा जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। 8 से 10 घंटा हर काम छोड़ करके, क्योंकि सफलता जो है जब एक बार मिलेगी तो उस दिन पता चलेगा आपके पसीने का, दुख का, दर्द का, ठीक है। तो आप समय के पीछे न चले, समय का उपयोग करें। आप जितना समय का उपयोग करेंगे उतना आपको आने वाला समय में रिस्पेक्ट मिलेगी। और जिसने समय को नहीं किया आदर, रिस्पेक्ट, उसने जीवन भर पछताया है। तो इस तरह से हमने पूरे विस्तार से बताया हूँ। एक तथ्य और निकल करके आई हुई है, इसे भी बताने जा रहा हूँ। दूसरा है स्टेनोग्राफ परीक्षा, ठीक है। स्टेनोग्राफर परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। ये तथ्य आप भी ध्यान रखेंगे। एसएससी ने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रुप डी की परीक्षा ली थी। 2025 के लिए क्या प्रवेश पत्र मतलब एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। हिंदी में इसे प्रवेश पत्र बोला जाता है। परीक्षा शहर के जानकारी गुरुवार को दी जाएगी। देखिए, पहले लॉन्च नहीं किया गया है शहर का, बहुत सारे सेटिंग गेटिंग और कैमरा वगैरह लगा दिया जाता है। जैसे मान के चलिए कि आपको पता चल जाएगा कि मेरा सेंटर इस स्कूल में है, उत्कर्मी हाई स्कूल में है, तो आप वहाँ पे जा करके कुछ छकों के द्वारा मिली भगत कर सकते हैं, कैमरा लगा सकते हैं, कुछ जानकारियाँ वहाँ जा करके रख सकते हैं। तो इसीलिए सेंटर जो है से 24 घंटा पहले पता चलता है। अभ्यर्थी अपने परीक्षा शहर संबंधी जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन देख सकते हैं, और वेबसाइट जो सरकारी वेबसाइट है उस पर आप लॉगिन करके देख सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रुप डी और ग्रुप सी परीक्षा 6 से 7 और 8 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। कितने? 6, 7 और 8 अगस्त को, ध्यान रखेंगे 3 दिन आयोजित किया जाएगा, और ये अगस्त मंथ में। और इसके साथ ही एसएससी ने संयुक्त हिंदी अनुवाद परीक्षा अर्थात 2 पेपर होगा इसमें, तिथि को भी घोषित की है। यह परीक्षा 12 अगस्त को होगी। एसएससी की ओर से प्रवेश प्रमाण पत्र और परीक्षा शहर की जानकारी के साथ सब्सक्राइबर से संबंधित निर्देश भी जारी किया गया है। इस तरह से पूरे जानकारी आपको विशेष करके ध्यान रखना है। अभ्यर्थी ऑन सब्सक्राइबर का विकल्प चुना है जिन्होंने 2 अगस्त रात 11 बजे तक आयोजित वेबसाइट पर सब्सक्राइबर का पंजीकरण विवरण अनिवार्य किया जाएगा। तो हमने सीजीएल परीक्षा को पूरे विस्तार से बता दिया हूँ कि कहाँ पे किस पदों पर कितनी सीटें हैं, ये भी आप तथ्य को ध्यान रखेंगे। और स्टेनोग्राफर के जो निकाली गई भर्तियां हैं, इन तथ्यों को भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। पढ़ने का तरीका भी मालूम है कि क्या पढ़ना, नहीं पढ़ना, तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए, यहाँ पे ये सब भर्तियों पर मत जाइए, पदों की संख्या कितना है ये सब भी आपको दिमाग में मत रखना है, ठीक है। केवल आपको 1 सीट चाहिए। ये मत सोचिए कि सीट कम है तो फॉर्म को फिलअप नहीं करेंगे, ऐसा चीज़ आप कभी भी मत सोचिएगा, क्योंकि सफलता पाने वाला ना आगे देखता ना पीछे देखता, केवल अपनी मेहनत को देखता है, अपने अंदर में खामियों को देखता है, खूबियों को देखता है, और वे मंजिल प्राप्त करने में जी जान लगा देता है। आप भी उसी तरह लगा दीजिए जिस प्रकार एक किसान धूप में मेहनत करता है अपनी फसल को उगाने के लिए। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू। अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।